अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं इकरा टॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं करियाना स्टोर के बिज़नेस के बारे में। यानी कि एक ग्रोसरी स्टोर को किस तरीके से लो प्रिविलेज्ड इलाकों में बढ़ाया जा सकता है। दुकानदारी एक ऐसा बिज़नेस है जिसको सदाबहार कहा जाता है। यानी कि जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो लोग कहते हैं क्यों ना एक दुकान स्टार्ट कर ली जाए। लेकिन एक दुकान को स्टार्ट करने में क्या क्या मुश्किलात आती हैं और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान शेख। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2012 के अंदर अपनी एफएससी कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने कपड़े का काम स्टार्ट किया, लेकिन मैं कपड़े के काम से मुतमिन ना हुआ। 6 माह मैंने कपड़े का काम करके वो मुनाफा हासिल नहीं किया। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को स्टार्ट किया। इस काम को स्टार्ट करने के बाद मैंने इस काम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पाया, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर ये बच्चों की ज़रूरत है और 4 सीज़न काम है। इस वजह से मैंने इस काम को किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम से बहुत मुतमिन हूँ। आज 14वां साल है जब भी मैं इस काम को कर रहा हूँ। और इस काम को मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था। आज इस काम को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपये रिक्वायर्ड। हम लोग हर उस चीज़ को स्टार्ट करने का फैसला करते हैं जिसका हमें रेट अच्छा मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब हम लोग उसको थोड़े पैमाने पे लेते हैं तो हमें उसका रेट ज़्यादा मिलता है। जब हम उसको बड़े पैमाने पे लेते हैं तो उसका रेट हमें जैसे ज़्यादा कम मिलता है। जैसे कि बहुत से बिस्किट्स आप देखे होंगे कि अगर मैं इसकी क्वांटिटी लेता हूँ, इसका कार्टन पूरा लेता हूँ, तो मुझे इसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर इसलिए हम लोग हर उस चीज़ को स्टॉक करने का फैसला करते हैं जिसका हमें रेट अच्छा मिलता है या जिसकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है। और अगर हम लोग अपनी दुकान पे कुछ चीज़ें जो ज़ाया होनी होती हैं उसको चीज़ से बचने के लिए हम लोग बहुत सी हिकमत अमली तैयार करते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हमारी नहीं सेल हो रही और वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, फिर हम लोग वो चीज़ ग्राहक को रेट टू रेट दे देते हैं। जिस रेट पे आई होती है उसी रेट पे सेल कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हम लोग उस चीज़ के साथ किसी चीज़ की स्कीम लगाते हैं ताकि वो चीज़ हमारी जल्दी सेल हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो हमारी ज़ाया हो, हम लोग उसको रेट टू रेट सेल कर देते हैं। और अगर फिर भी ऐसा कोई इशू हो तो कंपनीज एक्सपायरी की या रिटर्न की पॉलिसी होती है जिसकी वजह से हमारी वो चीज़ें ज़ाया होने से बच जाती हैं। और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेन फोकस करनी पड़ती है वो ये कि हमें हर दिन जो है नई से नई चीज़ लानी पड़ती है ताकि कस्टमर जो है हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हों। अगर हम लोग नई से नई चीज़ें नहीं लाएंगे, सिर्फ वही एक ही चीज़ के ऊपर लगे रहेंगे, तो फिर कस्टमर हमारी दुकान छोड़ के किसी और दुकान की तरफ चला जाता है। हम लोग नई से नई चीज़ लाते हैं, बच्चे उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लोग बड़े कस्टमर्स को नई चीज़ें ला के देते हैं तो कस्टमर उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं कि हमें नई चीज़ जो है वो हमारी ज़ुबान का जायका बदलता है, हमारा टेस्ट बदलता है, इस चीज़ का मौका मिलता है। और आजकल के वक्त के अंदर वफादार ग्राहक बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इन ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ये इनके साथ एक लंबा लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशन बनाने के लिए हमें इनके साथ उधार करना पड़ता है। जिसकी वजह ये भी है कि बहुत से सैलरी पेशा अफराद या बहुत से नौकरी पेशा अफराद जिसे कहते हैं कि वो हमारे पास आते हैं और उनका एक महीने का जो टर्म होता है या एक हफ्ते की टर्म होती है, वो हफ्ते बाद या महीने बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम उनकी पूरी करते हैं। हम उनको डेली बेस के ऊपर नाश्ता या राशन का सामान देते रहते हैं। महीने बाद या हफ्ते बाद सिलसिलावार जो होता है उनका एक राशन का बिल बन जाता है, वो हमारे महीने बाद वो क्लियर कर देते हैं। ऐसे बहुत से ग्राहक जो हैं वो हमारे साथ सिलसिलावार और अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते जाते हैं। वैसे तो हर चीज़ का नफ़ा अपना होता है, हर चीज़ की कमाई अपनी होती है। किसी चीज़ पे नफ़ा कम होता है, किसी चीज़ पे मुनाफा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग औसतन नफ़े की बात करें तो औसतन जो मुनाफा होता है वो 5 से 10% हमारे काम के अंदर 5 से 10% मुनाफा होता है। लेकिन अगर हम लोग बच्चों के आइटम्स की बात करें तो उसके अंदर 10 से 20% भी मुनाफा निकल आता है। इसलिए हम लोग इसके औसतन नफ़े की अगर बात करते हैं तो हम लोग 10% के लिहाज से इस प्रॉफिट को लेके अपना जो मुनाफा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमें जो इस काम के अंदर सबसे बड़े जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं वो ये कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर हम लोग परचेज़ करते हैं तो हम लोग उसके ऊपर अपना नफ़ा रख के उसको सेल कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक लिस्टें निकलती हैं जिसको कहते हैं प्राइस कंट्रोल लिस्ट। उस प्राइस कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक हमें सामान बेचने की पाबंदी होती है, लेकिन हम लोग उस लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों को जो चीज़ मिलती है वो ज़्यादा रेट पर मिलती है, जो लिस्ट के ऊपर रेट होते हैं वो कम होते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि उस लिस्ट को फॉलो करें, लेकिन जो लिस्टें बनती हैं वो इंतहाई जो गंदा तरीन माल होता है उसकी देखते हुए उसको लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन जब हम लोग उसको फॉलो नहीं करते लिस्ट को, तो हमारे खिलाफ जो है वो कंप्लेन की जाती है या हमारे ऊपर जो है वो फाइन चार्ज किया जाता है या हमारे ऊपर एफआईआर चार्ज कर ली जाती है। तो इस मामले में ये हमें एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। दुकानदारी का सबसे बड़ा मसला क्रेडिट पर चीज़ें लोग परचेज करते हैं, यानी कि उधार। और वो मशहूर है ना, उधार एक जंग है इसलिए बंद है। तो लेकिन इसको बंद करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि अपने ग्राहकों की रिटेंशन के लिए हर दुकानदार स्ट्रेटजी का आजकल इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर ग्राहक टाइम पर पैसे वापस नहीं करता। तो इसको कैसे ख़त्म किया या कम किया जा सकता है?
नंबर 1, माइक्रो इंसेंटिव्स। हम ग्राहकों को कैश पे परचेज़ करने पर डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 5 किलो चावल कैश पे लेते हैं तो उसमें आपको 10 to 20% का मार्जिन कम होगा। इससे उधार के बजाय लोगों के अंदर नकद खरीदारी का शौक पैदा होगा। अगर आपके ग्राहक थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप लॉयल्टी कार्ड का इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कैश परचेज करेंगे तो हर खरीदारी के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके बदले में एंड पे यहाँ पर एक बड़ा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट फ्री में हासिल कर सकते हैं। बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें बंडल ऑफर में आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि रोटी पैक, चाय पैक। रोटी पैक के अंदर आटा, घी, नमक जैसी चीज़ें जो सा है वो शामिल की जा सकती हैं, और चाय पैक में चाय की पत्ती, दूध पाउडर और चीनी, इलायची इस तरह की चीज़ें बना के पैक बनाए जा सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग की कीमत अलग-अलग चीज़ों की बजाय थोड़ी सी कम रखी जाएगी, लेकिन ये पैक सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑफ़र करने हैं आपने जो कि नकद खरीदारी कर रहे हैं। इससे उधार लेने वालों का रुझान नकद खरीदारी की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे उनको ये तासुर जाएगा कि हमें नकद खरीदारी जो सी है वो फ़ायदे में पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम न्यू कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है और हर गली में कई दुकानें खुली हैं। तो किस तरीके से कस्टमर्स को सिर्फ अपनी दुकान की तरफ मुतवज्जो किया जाए? सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपनी डिस्प्ले को बेटर करने का। यानी कि जितने अच्छे तरीके से आपकी दुकान पे चीज़ें नज़र आ रही होंगी, उतने ज़्यादा ग्राहक आपकी दुकान की तरफ मुतवज्जो होंगे, जो वो आते जाते देख सकेंगे कि भाई यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। ना सिर्फ चीज़ की मौजूदगी होना ज़रूरी है, बल्कि उसका बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करके पेश करना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप एक अंडों की मिसाल ले लें। आप अंडों को खूबसूरत सी बास्केट के अंदर रख के भी अपनी दुकान पे रख सकते हैं, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। दूसरी चीज़, आप स्पेशल शेल्फ अपनी दुकान के अंदर बना सकते हैं, जहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर्स जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पर डिफरेंट चीज़ें रेगुलर बेसिस के ऊपर रख सकते हैं। यानी कि एक हफ्ते किसी एक चीज़ के ऊपर सेल लगाई, दूसरे हफ्ते दूसरी चीज़ पर सेल लगाई। इससे आपका स्टॉक जो है वो रोटेशन में रहेगा और कभी भी किसी चीज़ को। नंबर 2, न्यू कस्टमर के लिए आप न्यू बायर पॉलिसी भी रख सकते हैं। यानी कि पहली दफ़ा जो कस्टमर आएगा उसको आप चीज़ें कुछ ख़ास कीमत के ऊपर देंगे, जो कि आम कस्टमर के लिए नहीं है, यानी कि डिस्काउंटेड। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ये की जा सकती है, जो ज़्यादा फ्लोएबल आइटम्स हैं जैसे कि चीनी हो गई, शक्कर हो गया, दूध हो गया, आटा एंड ऑयल, इनकी प्राइसेस का जो अपना मार्जिन है वो आपने कम से कम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी दुकान पे चीनी 100 रुपये किलो मिल रही है और आप जो सा है उसको 95 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं, और न्यू कस्टमर को जब पता लगेगा कि भाई ये दुकान पे तो एक बहुत बड़ा मार्जिन मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। अपनी दुकानदारी के सेल्स को बढ़ाने का एक और बेहतरीन तरीका आउट ऑफ द बॉक्स चाकर भी है। फ़र्ज़ करें कि आपकी दुकान के आसपास कोई स्कूल या कॉलेज लगता है। अगर नहीं भी लगता तो भी इसका एक तरीका है, और वो ये, ब्रेकफास्ट ऑफर में चाय, ब्रेड, जैम इस तरह की चीज़ों को आप इकट्ठा पैकेज बनाकर सेल कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि ब्रेकफास्ट पैकेज लेने के चक्कर में जो कस्टमर आपके पास आएगा वो साथ ही दोपहर या शाम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी लेके चला जाएगा कि इस टाइम ये ऑफ़र मौजूद होती है। आप अपनी दुकान पर लंच बॉक्स के नाम से कोई पैक बना सकते हैं, जिसमें चॉकलेट, स्नैक्स, चिप्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी हों और बच्चों के रोज़ की लंच बॉक्स की ज़रूरत को भी पूरे करते हों, और इसकी प्राइस ओवरऑल थोड़ी सी कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो लहदा चीज़ें 60 रुपीज़ की बनती हैं तो 50 रुपीज़ में पेरेंट्स को मिलेगी, और क्विक सर्विस होने की वजह से पेरेंट्स रोज़मर्रा स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए वो स्नैक्स लेना पसंद करेंगे। इसको मज़ीद बेहतर बनाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि आप रीयूजेबल टिफ़िन बॉक्सेस या पाउचेस के अंदर आप ये चीज़ें बनाकर पैक करें और सेल करें। इससे उनकी ड्यूरेबिलिटी में इजाफा होगा और पेरेंट्स भी कन्विंस होंगे कि भाई ये चीज़ तो दोबारा भी इस्तेमाल हो सकती है, तो इसको ख़रीदने में नुकसान किसी चीज़ का नहीं है। आपकी सेल को बढ़ाने का अगला तरीका व्हाट्सएप पे ऑर्डर सर्विस शुरू करना है।
जितने भी कस्टमर्स आपकी शॉप पे आते हैं, आप उनका डाटा कलेक्ट करें, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और अपनी दुकान पे जो भी आप डील्स लगाएं उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। इसके लिए आप व्हाट्सएप में अनाउंसमेंट फीचर या फिर ब्रॉडकास्ट वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जा सके और आपकी मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से हो जाए। ईद त्योहारों पे तो सारे ही दुकानदार सेल लगाते हैं और हर ब्रांड भी, जैसे रमज़ान हो गया, ईद होगी। लेकिन आप डेली फेस्टिवल्स लाइक मदर डे, फादर डे, टीचर्स डे, इस तरह के दिनों पे भी अपनी सेल ऑफर लगा सकते हैं और पैकेज बनाकर सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मदर डे के ऊपर क्या पैकेज सेल कर सकते हैं। तो मदर डे के ऊपर कुछ मीठा बनाने के लिए और कुछ नमकीन, फॉर एग्जांपल बिरयानी और खीर का एक पैकेज बना दें और उसको सेल करें। साथ उसमें एडिशनल आइटम के तौर पे एक ग्रीटिंग कार्ड आप फ्री दे सकते हैं। और इस पैकेज की प्रमोशन आप डे आने से हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर दें कि मदर डे आने वाला है और मदर डे पे अपनी अम्मी को मज़ेदार सा खाना बना के खिलाएं, वो भी सस्ते में। इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप अपनी सेल को रोज़ बरोज़ बढ़ा सकते हैं। अपने कस्टमर को रेगुलर बनाने के लिए, उसकी रिटेंशन के लिए और उधार से बचने के लिए एक और बेहतरीन तरीका जो हो सकता है वो है मंथली पैकेज। यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको कहें कि अगर आप 10,000 का मेरे से सामान ख़रीदते हैं लेकिन उधार पे, तो अगर आप मुझसे नकद पे ख़रीदेंगे तो मैं आपको वो 9,000 रुपये का दूंगा। और मंथ में आप उनको एक पैकेज बना के दें जिससे आपका स्टॉक भी जल्दी फिनिश होगा और आपके कस्टमर की रिटेंशन भी बढ़ेगी और आप उधार की खपत से भी बच जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और मेरे आइडियाज़ पसंद आए कि आप अब ग्रोसरी शॉप की आमदन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगे कोई मेरा आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है तो उसकी भी रीज़न आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम अपने आइडियाज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को सेंड कर दें जिनकी ग्रोसरी शॉप है और वो परेशान हैं कि कैसे इस उधार जैसी जहमत से छुटकारा हासिल किया जाए।